मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी हैं। शर्मा साहब, मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है इस बार, ये रिहायशी इलाके हैं, अगर एक घर को नुकसान होता है तो उसकी जद में 10 घर आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोग यहाँ पर डरे हुए हैं? नो डाउट सब लोग इंडियन आर्मी के साथ हैं, कह रहे हैं कि हमें जो है प्राउड है, लेकिन जो लोग हैं, आज 6 से 7 बच्चे यहाँ पर जख्मी भी हुए हैं। अच्छा देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया ही जानती है कि भाई पाकिस्तान की करनी और कथनी में कितना अंतर है। ये जो अब उसने शुरुआत की थी तो आपने देखा होगा कि भारत ने उसका भरपूर जवाब दिया है, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने रवैया अपनाया है कि सिविलियन और फिर रिहायशी क्षेत्रों पर अपना अटैक करना, वहाँ पर बम बरसाना, मिसाइल दागना, ये ठीक नहीं है। लेकिन इसका नुकसान जो है वो हमको हो रहा है। लेकिन हमें नरेंद्र मोदी और भारत की सेना पर पूरा भरोसा है कि हम उसका भरपूर जवाब जो है वो दे रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है जो सिविलियन और रिहायशी इलाकों पर जो है वो मिसाइलें दाग रहा है। भारत ऐसा नहीं करता। भारत ने उन्हें भरपूर जवाब दिया है। उनके जो हवाई अड्डे थे, उनकी जो एयरफील्ड थी, उनके जो आर्मी के जो बेस कैंप थे, उनके जो मिलिटेंटों के प्रशिक्षण शिविर थे, उन पर उन्होंने हमला किया है। सर, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। G7 देश ये चाहते हैं कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो कोई समाधान निकाले, कि ये जिस तरह से ये एक्शंस हो रहे हैं या वॉर हो रही से बंद करें। ठीक है, G7 देशों का अपना एक मत है, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता चाहती है कि ये जो पाकिस्तान को एक बार नहीं, कई बार जो है वो माफ किया है, लेकिन वो है कि भाई समझता ही नहीं है। तो इस बार भारत ने भी थोड़ा ठाना होगा कि भाई इसको थोड़ा सा बताना चाहिए कि भाई भारत क्या है। सर, नो डाउट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन सब सिचुएशंस पर अपनी पहली नजर बनाए हुए हैं। आर्मी की मीटिंग्स भी जो है वो हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका एक सोल्यूशन सिर्फ वॉर है या उसके अलावा भी कोई सोल्यूशन हो सकता है? पाकिस्तान जिस तरीके से समझे वही तरीका जो है वो भारत अपनाएगा। भारत ने बातचीत का रास्ता, शांति का रास्ता, उसे समझाने का रास्ता और भी कई रास्ते अपनाए, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। तो फिर क्या, उसके बाद यही एक रास्ता है। तो ये जो रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है, आज भी भारत ने पहल नहीं की है, पहल पाकिस्तान ने की है, उसका जवाब भारत जो है वो दे रहा है। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी, ये एरिया आपके पास पड़ता है, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा। नो डाउट आप सबसे पहले यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने आकर यहाँ पर जायजा लिया, लेकिन ये लोग आपके हैं ना, ये लोग अब आपकी तरफ देख रहे हैं, आप इन्हें कैसे यकीन दिलाएंगे कि मैं आपके साथ हूँ? इनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जब तो आप 5:40 पे ये मिसाइल अटैक हुआ तो मेरे को इमीडिएट, मेरा भी घर 50 मीटर दूर ही है, मेरे को भी इसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि मैं वहां पे घबरा गया कि क्या हुआ। मैं इमीडिएट 6 बजे यहाँ पे पहुंचा। जब मैंने देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि कोई हमारी किसी जान की नुकसान वो नहीं हुई। सबसे बड़ा माता रानी की ब्लेसिंग्स हमारे पे बनी रही। छोटी छोटी इंजरीज है, माइनर इंजरीज। वो इस घर के अंदर 8 लोग सोए हुए थे, सबसे बड़ी बात है। और वो जो परिवार था 4-10 मिनट पहले गैलरी पे था, जब सायरन हुआ लोग बाहर आते हैं वो अंदर चले गए, क्योंकि माता रानी ने उनको रखा हुआ था। और जो सामने वाले घर में थे, उनका और उनके फादर और उनकी बेटी को इंजरीज है। मैंने वहां पे सिटी स्कैन वगैरह करवाया, उनका नॉर्मल है, कल तक वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान जो है अपनी कायराना हरकतों पे आ गया हुआ है। उन्होंने हमेशा जो भी है हमारे रेजिडेंशियल एरिया पे अटैक करना शुरू किया है। लेकिन लोगों को एक दहशत का माहौल जरूर है, लेकिन लोगों में पूरा जोश जो है भरपूर है। आपने देखा होगा कि वहां पे तिरंगा कैसे उस घर के ऊपर लहरा रहा है। ये एक भारत के लोगों की आपस में भारतीयता है कि यहाँ पे लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एज ए विधायक होने के नाते भी सुबह यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे आए हुए थे। हमने जितना भी इनका नुकसान हुआ सारा असेस करके उनको बोला है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये था सबसे पहले कंसर्न कि किसी व्यक्ति की जान ना जाए, वो किसी और। आज मॉर्निंग में देखा होगा कि हमारे एक एडीसी थे, वो रजौरी में उन्होंने अपनी शहादत प्राप्त की है। उसके बाद हम यहीं पे जा रहे हैं, हम लोगों के साथ हैं। और मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से ये है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो वहां पे हम लोग इकट्ठे ना हो, कि वहां पे उनको मौका ना दें कि कोई बड़ी वारदात कर सके और हमारा आपस में भाईचारा बना रहे। हम अपने जो घरों की ग्राउंड फ्लोर में सोएं और लाइट्स वगैरह बंद रखें। जो हमारे डीएम ने और जो आर्मी ने और गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस को हम फॉलो। बहुत बेहतरीन जो सवाल मेरा था कि इनका नुकसान हुआ, आपने कहा कि वो असेसमेंट कर ली गई है तो उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है। क्या आप जैसा ही बाकी इलाकों में नुकसान हुआ है वहां भी ऐसा ही होने वाला है? ऐसे ही है। ऑलमोस्ट सिटी के अंदर जितने भी हैं भाजपा के विधायक हैं,
कहीं पे भी नुकसान होगा, हम एक राजनीति हमेशा भी कभी सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं की। हमने एक सेवक के रूप में ही, मैं 3 दिन से मेडिकल कॉलेज में हमने कैंप लगाया, मेडिसिन का आपके चैनल के माध्यम, किसी को किसी तरह की भी जरूरत हो, हम वहाँ पे अपने फैमिली के साथ और अपने लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ हम वहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर आगे लेकर चलती हूँ। देखिए सुबह तो ये सारी चीजें नहीं थी, सुबह यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा था। ये देखिए, ये आप गाड़ी के टूटे हुए शीशे देखिए, और अभी देखिए वहां पर ऊपर लाइनमैन है, ये पूरी चीजों को जो है वो कट किया जा रहा है। और ये वो मैं आपको चीजें दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो लोग थे उनकी बिजली जो है उसे काटा गया, और ये वही घर है। देखिए ये घर के ऊपर की आप बालकनी देखिए। फिलहाल इतना ही। ये टूटी हुई ईंटें इस बात का सबूत है कि जो भी धमाका हुआ था वो बहुत जोर से था। आसपास वाले लोगों ने भी जो है वो इस धमाके को महसूस किया था। जी कुछ कहना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? मैं नीरज शर्मा जी। और बख्शीनगर में रहते हैं। जी। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या करेंगे हम। इंडियन आर्मी है हमारी, आप हौसला रखें। हाँ, बस उनको हम सलूट करते हैं कि वो हमारे साथ में है। आपका डर भी जायज है, डर लगता है क्योंकि हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए देश की सेवा कर रहे हैं, वो हमारे लिए खड़े हैं। जी। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे देखते हुए बहुत घबराए हुए हैं हम। तो आप कहाँ से आई हैं? हम बख्शीनगर से आए हैं। यहाँ ये देखने आई हैं? हाँ जी, स्पेशल देखने के लिए आए हैं। अब देखो इनको कितना, देखो घर पे अगर किसी को लग जाती तो कितना नुकसान बहुत होगा। बहुत शुक्रिया। तो मैं कहूंगी आप भी हौसला रखें। फिलहाल ये घर पूरी तरह से डैमेज हुआ है, इसके अंदर बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप लोग जो हैं वो प्लीज यहाँ पर हजूम इकट्ठा ना करें और अलग अलग हो जाएं, सेफ जगहों पर जाएं, और सबसे बेहतरीन ग्राउंड फ्लोर पर रहें, लाइट्स बंद रखें रात के वक्त।